हेलो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना सीखा था। बच्चों बड़ी ही सरलता से आपको 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा के सूत्रों को बताया और कहा गया कि अगली वीडियो में हम 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा के भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना सीखें। एक बार फिर से आप मेमोरी रिकॉल करिए। साइन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा। मुझे लगता है आपने इन सूत्रों को याद कर लिया होगा। आपको इसी क्रम में बच्चों प्लस में भी बताया गया था। प्लस में क्या बताए थे? सब कुछ ऐसा ही था, परंतु साइन 90 प्लस थीटा प्लस होने के बाद कास, देखिए साइन और कासे केवल उसमें प्लस आए थे, बाकी सब माइनस आए थे। इसको याद करने का तरीका भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, कैसे आइए देखा जाए। बच्चों प्रथम चतुर्थांश में जब कोण होता था तो ये भी धन होता था और ये भी धन होता था। धन के वर्गों के योग का वर्गमूल भी हम धन लेते। अब अगर ये कोण थीटा होता था, न्यून कोण है, तो लंब आधार कर्ण सभी क्या थे? पॉजिटिव थे। इसलिए साइन कास टैन कॉट सेक कॉसेक सबके सब प्लस आए, इसीलिए हम इसे बोलते थे ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में। बच्चों सेकंड में अगर हम आए, यानी ये 90 प्लस थीटा हो जाए, परिक्रमी रेखा सेकंड में आ जाए, तो आप देख रहे हैं ये माइनस ये प्लस और ये प्लस। क्यों? माइनस का वर्ग प्लस का वर्ग प्लस, जोड़े और वर्गमूल लिए तो धन। ठीक है, इसमें आधार केवल ऋण है। आधार जिसमें जिसमें नहीं आता वो धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होगा। तो आप जानते हो लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब, यानी साइन और कॉसेक में केवल है ना, साइन और कॉसेक में केवल आधार नहीं आता, इसलिए वही पॉजिटिव होंगे। इसलिए हम लोग कहते थे ए यस, यस माने साइन, साइन का उल्टा कॉसेक। इसी प्रकार अगर वह परिक्रमी रेखा थर्ड में आ जाए बच्चों, तो आप देख रहे हो ये भी ऋण है और नीचे ये भी ऋण है और ये तो धन होता ही है। जिसमें ऋण बटे ऋण आएगा वही धन होगा, यानी जिसमें आधार और लंब दोनों आएगा वही धन होगा। लंब और आधार, आधार और लंब का अनुपात टैन और काट होता है, सो इसमें केवल टैन और काट धनात्मक होंगे। ए यस टी। आइए बात इसकी करें। अगर वह कोण परिक्रमी रेखा चतुर्थांश में आ जाए बच्चों, तो स्वाभाविक सी बात है आधार धनात्मक और लंब ऋणात्मक है। ये धन, ये ऋण और ये धन, यानी कर्ण हो गया धन। कैसे? धन का वर्ग धन, ऋण का वर्ग धन, जोड़े और वर्गमूल लिए धनात्मक धन। बच्चों आपने देखा कि ये हो गया लंब। जिसमें लंब ना आए वो धन होगा। लंब किस में नहीं आता? कास और सेक में लंब नहीं आता। कास में आधार बटे कर्ण और सेक में कर्ण बटे आधार। सो इसमें आप कह लो सी, तो याद रखना ए एस टी सी, ए एस टी सी याद रहेगा। ए एस टी सी क्या? ए एस टी सी, यानी ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, कास और सेक पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम लोगों ने ये भी देखा कि साइन का परिवर्तन हो रहा है कास में, कास का परिवर्तन हो रहा है साइन में, टैन का परिवर्तन हो रहा है काट में, काट का परिवर्तन टैन में। यानी यह परिवर्तन भी अगर आपको याद हो जाए, साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक।
ये दो बातें अगर याद हो जाएं तो हम बड़ी सरलता से इन सूत्रों को याद कर सकते हैं। अभी हम प्राप्त करना सीखेंगे, फिर याद करना सीखेंगे, है ना। आइए, आज का क्रम है हमारा बच्चों साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। इसको बच्चों हम लिखते हैं साइन 90 प्लस 90 और माइनस थीटा। देखिए 180 को मैंने 90 प्लस 90 में तोड़ दिया, और साइन 90 प्लस थीटा बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो ये थीटा की जगह लिखा आपने। और कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों आपको याद होगा साइन थीटा था, तो एक नया सूत्र आपको देखने को मिला, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है। इसी क्रम में बच्चों अगर हम कॉस 180 माइनस थीटा देखें तो कॉस 90 प्लस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा, अगर हम इसे थीटा समझे तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी माइनस साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बच्चों हो गया कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस थीटा। ठीक। इसी प्रकार आपको टैन, कॉट, सेक और कॉसेक का भी ज्ञात करना है। अभी हम याद करना भी सीखेंगे बच्चों। आइए हम प्लस का देखें। अगर ये प्लस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब चला देखो आप, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसलिए ये साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। इसी क्रम में अगर ये कॉस 180 प्लस थीटा हो जाए बच्चों तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। और साइन 90 प्लस थीटा बच्चों क्या है, कॉस थीटा है, तो ये प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना। आपने देखा 180 माइनस 180 प्लस। अब बच्चों इसी क्रम में हम 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस भी सीख सकते हैं। ठीक है ना। एक एक देख लें सबका। चलिए आइए हम देखते हैं पहले 270 साइन 270 माइनस थीटा को आप कह सकते हैं टाइम साइन 180, चूंकि अभी उसका सूत्र आपने देख लिया था, 180 प्लस 90 माइनस थीटा, और अभी अभी आपने कहा है साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, जो सूत्र हम देखे उसी एक दूसरे के द्वारा बड़े बड़े सूत्रों तक पहुंच रहे। और साइन 90 माइनस थीटा बच्चों होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक। इसी प्रकार आप ये देखिए, ये प्लस कर दिया आपने तो ये भी प्लस हो गया, ये प्लस हुआ तो ये भी प्लस हो गया। और साइन 90 प्लस थीटा बच्चों क्या था, साइन 90 प्लस थीटा क्या था, ये देख लीजिए कॉस थीटा, तो कॉस रह गया माइनस पहले का। ठीक। इसी प्रकार अगर कोई आपसे साइन 360 माइनस थीटा निकालने के लिए कहे तो आप 270 में तोड़ दें, साइन 270 प्लस 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 270 प्लस थीटा, और साइन 270 प्लस थीटा का सूत्र माइनस कास थीटा था, तो माइनस कास थीटा की जगह 90 माइनस थीटा हो गया। और कास 90 माइनस थीटा बच्चों साइन थीटा होता है, तो साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। और अगर ये प्लस कर दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और कास 90 प्लस थीटा आप देखें माइनस साइन थीटा था, तो एक माइनस और आने से प्लस हो जाएगा, तो ये नया सूत्र हुआ। बच्चों हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं जिससे आप अनंत सूत्रों को याद कर सकते हैं। आइए हम सूत्रों को ज्ञात करने की विधि को देख लिए, अब याद करने की विधि देखें, है ना। क्या याद करने की विधि देखें। आइए सबसे पहले हमने आपसे कहा था अभी कि आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला ASTC, ASTC द्वारा हम चिन्ह का निर्धारण करें। दूसरा
90 डिग्री और 270 पर आपने देखा होगा अभी त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। क्या बदलते हैं? साइन का कास हो जाता है, कास का साइन हो जाता है, टैन का काट हो जाता है, काट का टैन हो जाता है, सेक का कासेक हो जाता है और कासेक का सेक। कब? जब 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस। बच्चों अगर इसी जगह पे 180 और 360 आ जाए तो अभी आपने देखा था 180 पर साइन का साइन रह गया था, 360 पर भी साइन का साइन रह गया था, यानी 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस पर त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो एक बात ASTC से चिन्ह निर्धारित करेंगे। दूसरा 90 और 270 है तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा। क्या बदलेगा? साइन का कास, कास का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। परंतु अगर 180 प्लस या 360 प्लस माइनस है तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते। ठीक है ना? तो आइए अब हम जरा देखें, अगर आपसे कोई कहता है साइन किसी का भी कोई भी साइन 90 माइनस 90 है, बदलेगा साइन का कास हो जाए, कास थीटा। चिन्ह कैसा होगा? चिन्ह आल पॉजिटिव। कैसे? 90 में से कुछ कोण घटाते हो आप तो फर्स्ट में आता, फर्स्ट में आल पॉजिटिव थे सो प्लस होगा। ठीक, आइए अगर हम ये प्लस कर दें तो ये कोण 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड में आपने ASTC कहा था। यस माने साइन और कासेक केवल प्लस होंगे, ये साइन है इसलिए प्लस। इसको देखेंगे बच्चों, इसे नहीं, ये साइन था इसलिए प्लस ही रह जाएगा। कासेक होता तब भी प्लस रह जाता। परंतु अगर कोई कहता कि tan 90 प्लस थीटा बताइए, 90 है तो चेंज होगा, tan का काट हो गया और साइन और कासेक केवल सेकंड में प्लस होता है, ये tan था इसलिए। ठीक, इसी क्रम में बच्चों अगर आपसे कोई कह दे cot 270 डिग्री माइनस थीटा बताइए, 270 पर मैंने कहा चेंज होगा, काट का टैन हो जाएगा, काट का टैन थीटा हो गया। किस चतुर्थांश में है? 270 यहाँ से यहाँ तक हुआ, 90 90 180 270। 270 में से कोई कोण घटाया आपने, न्यून कोण घटाया तो आप थर्ड में पहुँच गए। थर्ड में AST, यहाँ टैन और काट केवल प्लस होगा, ये काट था इसलिए ये प्लस हो गया, और कोई होता है यहाँ टैन काट के अलावा तो निगेटिव हो गया। ठीक, इस प्रकार बच्चों आपको मैंने आज एक ऐसा आधार देने का प्रयास किया जिस पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को कितने भी बड़े कोणों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी सूत्रों पर आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं बच्चों, उसको लगाने का प्रयास करिएगा। जो प्रश्न नहीं आएगा हम अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।